अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करना है आज हमने, जो कि है फ़िज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर। तो फ़िज़िकल स्टेट ऑफ मैटर, अगर हम मैटर की बात करें कि मैटर क्या है, तो चैप्टर 1 से हम पढ़ते आ रहे हैं कि मैटर हर वो चीज़ है जो वज़न रख रही है और जगह घेरती है। हर वो चीज़ जो वज़न रखती है और जगह घेरती है वो क्या है? मैटर है, मादा है। एनीथिंग दैट हैव सम वेट एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। एनीथिंग दैट हैव सम वेट and occupy some space. is called मैटर। उसे क्या कहते हैं? हम मैटर कहते हैं। अच्छा, अब मैटर की कई फॉर्म्स हैं, 4 टाइप्स आपने पढ़ी हुई हैं। सबसे पहले है गैस, लिक्विड, सॉलिड और प्लाज्मा। ठीक है, ये 4 स्टेट आपने पढ़ी हुई है पिछली क्लासेस में कि गैस भी है, वो मैटर की स्टेट है, लिक्विड भी, सॉलिड भी और प्लाज्मा भी। इनमें से जो सबसे सिंपल फॉर्म है मैटर की वो है गैसेस। ये सबसे सिंपलेस्ट है। ठीक है, तो आ जाता है कि विच स्टेट ऑफ मैटर इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, इसके बाद हमने गैसेस को पढ़ना है। अच्छा, गैसेस के बारे में ये कहा जाता है कि गैसेस की ना तो कोई ख़ास शेप होती है और ना ही उनका कोई ख़ास वॉल्यूम होता है। क्यों? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से इतने दूर होते हैं कि ना ही इनकी कोई शेप बन पाती है और ना ही इनकी कोई क्या कहते हैं वॉल्यूम होता है। तो आप ये ऐसे कह सकते हैं कि इसको जिस कंटेनर में आप रखेंगे ये उसी की शेप इख्तियार कर लेगा और उसी का वॉल्यूम इख्तियार कर लेगा। अच्छा जी, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके बारे में हम ज़रा पढ़ लें। सबसे पहले है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? ज़रा गौर से समझिएगा। ये मैंने एक कंटेनर लिया है, इसको मैं दरमियान से हाफ कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने हाफ कर दिया। इधर मैंने हाइड्रोजन गैस रख ली और इधर मैंने ऑक्सीजन गैस रख ली। यहाँ कौन सी है? हाइड्रोजन, और यहाँ कौन सी है? ऑक्सीजन। ठीक है, अब अगर मैं ये दरमियान से दीवार हटा देता हूँ तो अचानक से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस मिक्स होना शुरू हो जाएंगी। हाइड्रोजन इधर आना शुरू हो जाएगी और ऑक्सीजन इस तरफ आना शुरू हो जाएगी और ये आपस में अचानक से खुद ब खुद मिक्स हो जाएंगी। तो रैंडम मिक्सिंग अप ऑफ द गैसेस क्या कहलाया जाता, उसे क्या कहते हैं? हम डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, रैंडम मिक्सिंग अप ऑफ द गैसेस क्या कहलाता है हमारे पास? डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन की प्रॉपर्टीज़ मैस पे डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा मैस होगा, ठीक है, उतनी ही डिफ्यूजन कम होगी। ठीक है, डिफ्यूजन किस पे डिपेंड कर रही है? मैस पे। जितना कम मैस है उतनी जल्दी डिफ्यूजन हो जाएगी और जितना मैस ज़्यादा होता जाएगा उतनी ही डिफ्यूजन भी स्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो वो कह रहा है कि आपकी बुक में ये एक चीज़ लिखी है कि हाइड्रोजन जो है इसका साइज़ कम है, ये लाइटर है ऑक्सीजन से, तो ये 4 टाइम्स ज़्यादा अच्छे से डिफ्यूज़ कर सकती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, तो दूसरी प्रॉपर्टी देख लें, वो है इफ्यूजन। इफ्यूजन क्या है? ज़रा फिर से एक एग्जांपल से समझते हैं इसे। ये कंटेनर लिया हमने, दरमियान में हमने क्या कर दिया? ठीक है, यहाँ फिर से हमने हाइड्रोजन गैस और यहाँ से हमने क्या कर लिया? ठीक है, बल्कि चलें इस बार हम यहाँ कोई गैस नहीं रखते हैं, ये खाली रखते हैं इसे। ठीक है, यहाँ हमने हाइड्रोजन गैस रख ली। अब की बार हमने ये पूरी की पूरी दीवार ख़त्म नहीं करनी, मैंने सिर्फ इसमें छोटा सा सुराख कर दिया। ठीक है,
अब गैस के मॉलिक्यूल्स इस सुराख की मदद से यहाँ से निकलना शुरू होंगे और आहिस्ता आहिस्ता करके यहाँ से इक्वली इधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो एक सुराख की मदद से गैस के मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूज़ करना क्या कहलाता है? इफ्यूजन। ठीक है, तो इसमें कौन सी एग्जांपल आ सकती है? आप रेगुलर डेज में कौन सी एग्जांपल आप इसमें लिख सकते हैं? जब टायर पंक्चर हो जाता है, ज़्यादातर बॉयज़ को इस बारे में ज़्यादा होगा कि जब टायर पंक्चर हो जाता है तो टायर के अंदर छोटा सा सुराख हो जाता है, जिसकी वजह से उस सुराख की मदद से एक एक करके गैस के मॉलिक्यूल्स निकलना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल आएगी व्हेन टायर गेट्स पंक्चर्ड। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी आगे हमने पढ़ना है प्रेशर के बारे में। प्रेशर क्या है? जब किसी ऑब्जेक्ट पर मैं फोर्स लगाता हूँ, ठीक है, तो मैं पूरी बॉडी पे फोर्स नहीं लगाता, उसके किसी एक यूनिट के ऊपर फोर्स लगाता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने इस मार्कर को पकड़ा है यहाँ से, अगर मैं इसको यहाँ से फोर्स लगाता हूँ, या ये चेयर है मेरे पास, अगर मैं इस चेयर को फोर्स लगाता हूँ तो मैं पूरी चेयर पे फोर्स नहीं लगा रहा हूँ, मैं उसके किसी एक एरिया, एक यूनिट एरिया पर फोर्स लगा रहा हूँ। ठीक है, तो किसी एक यूनिट एरिया पर लगाई जाने वाली फोर्स को क्या कहते हैं? हम प्रेशर कहते हैं। द फोर्स एक्टिंग अपॉन अ यूनिट एरिया। तो P इज इक्वल टू F ओवर A। एक यूनिट एरिया पर लगाई जाने वाली फोर्स को क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। और प्रेशर का जो SI यूनिट है, ठीक है, SI यूनिट इसका क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ आएगा -2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्यों? फोर्स क्या है? न्यूटन, एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो पर मीटर स्क्वायर। और इसका जो जनरल यूनिट है, ठीक है, वो इसका क्या है? पास्कल। तो इसे पास्कल वगैरह में भी एक्सप्लेन किया जाता है। आगे है हमारे पास अगली है, वो है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में आपने याद रखना है कि मरकरी कॉलम, ठीक है, मरकरी का एक कॉलम, जैसे थर्मामीटर के अंदर एक कॉलम होता है जिसमें मरकरी ऊपर की तरफ आती है, तो अगर मरकरी कॉलम पे, ठीक है, प्रेशर हो एयर का कितना? 760 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये प्रेशर कहाँ होता है? इतना प्रेशर कहाँ होता है? 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ये होता है सी लेवल पे, जिस लेवल पे हम रहते हैं। ठीक है, तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मरकरी कॉलम एट 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी एट सी लेवल, सी लेवल के ऊपर इतना प्रेशर जब एक्सर्ट होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहेंगे हम इसे। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके इक्वल हो गया? 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, 1 ATM किसके इक्वल हो गया? 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। और अगर मैं आपसे कहूँ एक जनरल के 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी जो है वो 1 टॉर के इक्वल है। किसके? अगर 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी किसके इक्वल हो? 1 टॉर के, तो 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कितने के इक्वल होगा? 760 टॉर के। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि 1 ATM इज इक्वल टू 760 टॉर। ठीक है, अच्छा, अब 760 टॉर कर दिया। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मेरे पास जो 1 टॉर है, ठीक है, वो मेरे पास इक्वल है ये किसके इक्वल है मेरे पास? 10, 13, 25 पास्कल। ठीक है, तो यहाँ पर 760 टॉर कितने के इक्वल है? 10, 13, 25 के। तो मेरे पास यहाँ 1 ATM किसके इक्वल हो जाएगा? 10, 13, 25 पास्कल।
अब ये जितने भी यूनिट हमने लिखे हैं ना, ये इसके जनरल यूनिट है, ये एसआई यूनिट नहीं है। अगर मैं इसे एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना चाहूँ तो याद रखिएगा कि 1 पास्कल हमेशा 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट होगा फिर 180 m इज इक्वल टू 10 13 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, पेपर में आ जाता है कि 180 m इज इक्वल टू, तो पास्कल में भी कभी पूछ लेता है न्यूटन मीटर, तो ये आपको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू में कन्वर्जन पूछी जा सकती हैं। आगे हमने जो प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, वो है कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी क्या है कि गैस को कंप्रेस दबाया जा सकता है कि नहीं दबाया जा सकता। तो देख लेते हैं कि वाकई ऐसा है या नहीं। अगर मैंने एक कंटेनर के अंदर कोई भी एक गैस ले ली, ठीक है, अब इन गैस के मॉलिक्यूल्स के दरम्यान में बहुत ज़्यादा खाली जगह मौजूद है। अगर मैं ऊपर से प्रेशर लगाऊंगा तो ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्या होंगे, करीब आना शुरू हो जाएंगे और एक छोटे से वॉल्यूम में ये सारे इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि गैस को दबाया जा सकता है, गैसेज आर कंप्रेसिबल, ये कंप्रेसिबल होती हैं। अगली प्रॉपर्टी है मोबिलिटी। दोबारा से देखें, मोबिलिटी के लिए दो चीज़ें हमें चाहिए, एक तो एनर्जी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी, और दूसरी स्पेस चाहिए मूव करने के लिए। तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान इतनी इनफ स्पेस है कि वो मूव कर सकें, और इनमें काइनेटिक एनर्जी भी प्रेजेंट होती है। हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं गैसेस के, इस वजह से ये इजीली मूव कर सकते हैं, इसलिए इनकी मोशन को कहते हैं रैंडम मोशन। क्या कहते हैं? रैंडम मोशन। आगे हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है गैसेस की, वो है डेंसिटी। किसी भी मैटर की जो डेंसिटी है वो मैस पर यूनिट वॉल्यूम होती है। डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम, डी इज इक्वल टू एम ओवर वी। यहाँ से इसकी डेफिनेशन निकाली जा सकती है। डेंसिटी इज डिफाइंड एज द मैस पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा जी, तो जितना मैस, अब डेंसिटी मैस के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा मैस होगा उतनी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, जितना मैस कम होगा उतनी डेंसिटी भी कम होगी। और अगर वॉल्यूम के अकॉर्डिंग देखें तो वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा डेंसिटी उतनी ही कम हो जाएगी, रेसिप्रोकल एक दूसरे के। और क्या कहते हैं, अगर वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाएगा तो डेंसिटी ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। अब टेम्परेचर पे हम बात करते हैं ऑक्सीजन गैस की 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑक्सीजन की जो डेंसिटी है, O2 की डेंसिटी, वो 1.4 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब है, जबकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑक्सीजन की डेंसिटी कितनी है, 1.5 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये आप देख सकते हैं। तो गैसेस की जो डेंसिटी है उसका यूनिट क्या है, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। ये आप लोगों ने बात याद रखनी है। अगर इस लेक्चर में प्रॉपर्टीज़ में से किसी भी चीज़ की आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में दोबारा पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।